नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपको आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 12th में एक्सरसाइज 2.1 फंक्शन में लिए चलते हैं। आज हम जहाँ तक भी कवर हो पाएगा टाइम नोट कर लेते हैं। 1 घंटे का क्लास पर डे हम देने की कोशिश करेंगे और हम रोज़ाना आपको 1 घंटे के साथ मैथ आर.डी. शर्मा मैथ में लिए चलेंगे। और आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 2.1 वो पूरी आपकी एक स्पेशल चीज़ पर है, फंक्शन में भी 1 1 एंड ऑन टू। चलिए ज़रा चेक कर लेते हैं किसमें 1 1 ऑन टू, इनटू या इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। ठीक है, ये आप एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे कि 1 1 कब होता है, ऑन टू कब होता है, उस 1 1 ऑन टू फंक्शन को इनटू इंजेक्टिव या सरजेक्टिव कब कहते हैं। ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स कैसे दिए जाते हैं, 2.1 में क्या क्या होगा, उन सब से पर्दा आज हम उठाएंगे और एक सिंपल तरीके से 1 1 और ऑन टू को समझेंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले 1 1 और सबसे पहले हम लिए लेते हैं 1 1। तो देखिए इसमें हम आपको बता दें कि 2 1 1 1 होने के लिए पहले तो आप समझ लीजिए कि 1 1 है क्या। कोई एक फंक्शन है, मान चलिए ए बी सी इधर है और 1 2 3 इधर है, यानी 1 से 1 मैप कर रहा है, बी से 2 मैप कर रहा है, सी से 3 मैप कर रहा है, यानी एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू वहाँ मिल रही है। तो हम इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं 1 1। अब आप नाम समझिए ज़रा, इसको ए इसको बी हम कहेंगे, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको हम क्या बोलते हैं डोमेन, इसको हम क्या बोलते हैं को डोमेन। ठीक है, और जिन जिन फंक्शनों पर जिन जिन वैल्यूज पर ये मैप कर रहा होगा उसको हम रेंज कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। समझे ना समझे, जैसे अगर इसमें 4 भी होता तो कोडोमेन का जो सेट बनता वो तो बनता 1 2 3 4। ठीक है, और रेंज का जो सेट बनता वो बनता 1 2 3। क्लियर बात समझ आई। और डोमेन आपका क्या है, यहाँ से ए बी सी। अच्छा, इधर कोई भी खाली रह नहीं सकता, क्योंकि अगर इधर कोई खाली रह गया तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है अपनी कि इधर प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमेज, और इधर की वैल्यू को हम कहते हैं प्री इमेज। इधर की वैल्यू को हम क्या कहते हैं प्री इमेज। जैसे मान चलिए फंक्शन एफ ए वैल्यू क्या दे रहा है 1, तो ये क्या हो गया इमेज ऑफ ए। क्या हो गया इमेज ऑफ ए। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं एफ बी इक्वल टू मान चलो 2 हमें दे रहा है, तो हम लिखेंगे इमेज ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इमेज ऑफ बी, ये बी की इमेज है। ठीक है, अगर हम इसी को रिवर्स पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे बी इज इमेज प्री इमेज, नहीं बी इज 2 इज इमेज ऑफ बी। और हम यहाँ से अगर इसको उल्टा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बी को ही तो पढ़ेंगे, ये प्री इमेज होता है, बी इज प्री इमेज ऑफ 2। तो ये इमेज और प्री इमेज का खेल समझ आया। अरे सीधे से शब्दों में कहिए कि बी का कोई एलिमेंट है तो वो इमेज कहलाएगा, पर्टिकुलर करस्पॉन्डेंस वैल्यू ऑफ ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। और अगर इधर की किसी वैल्यू के लिए इधर का कोई भी एलिमेंट है तो वो प्री इमेज कहलाएगा। डोमेन का कोई एलिमेंट है तो वो प्री इमेज कहलाएगा, रेंज का कोडोमेन का कोई एलिमेंट है तो वो इमेज कहलाएगा। रेंज का ही हो सकता है क्योंकि कोडोमेन का तो इमेज ही नहीं बनेगा। 4 इज नॉट ए इमेज ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, किसी वैल्यू के लिए 4 इमेज नहीं है। ठीक है ना, तो रेंज एलिमेंट बनते हैं। तो अब हम इसको हम पढ़े कि 1 1 अगर एक से एक एलिमेंट मैच करता है तो हम उसको 1 1 कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट मैच कर जाते हैं, मैपिंग कर देते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं मैनी 1। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर हम आपके साथ चलेंगे आज, और इन्हीं सभी चीज़ों से आज पर्दा हम उठाने जा रहे हैं। चलिए, अच्छा पूरा हो गया ये सेलेक्ट, चलो हटाओ। ठीक है ना, चलो तो इसको जब हम डिलीट करेंगे, चलिए
तो 2 1 1। अब 1 1 होने के लिए क्या करना होता है वो समझिए कि आपका स्टेप 1 क्या होगा वो समझो। 1 1 चेक करना है, 2 1 1 स्टेप 1 होगा f(x1) जो भी फंक्शन वैल्यू दे रखी है f(x2) किसी भी फंक्शन पर डिफाइन हो, n to n हो, r to r हो, किसी पर भी डेफिनेशन इसकी दी जा सकती है। अगर ऐसा है तो यहाँ से आपको दो कंडीशन अराइज होती हैं। पहली x1 इक्वल टू x2 मिलेगा और दूसरी मिलेगी x1 डज नॉट इक्वल टू x2। यानी अगर आप दो फंक्शनल वैल्यूज को इक्वल रखें तो वहाँ से दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती है कि x1 x2 इक्वल हो सकता है। जैसे मान के चलिए f(x) कोई फंक्शन है और f(x) है f(x²) और ये है f n to n पर। ध्यान समझिए, n to n पर कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू x² है। तो अगर मैं f1 की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, केवल 1 मिलेगा। तो और किसी वैल्यू के लिए 1 मिल सकता है क्या मुझे? और किसी वैल्यू के लिए 1 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं डिफाइन कर दूं z to z पर तो f(x) इक्वल टू x² मेरा सपोज दैट फंक्शन है। तो f-1 पर भी मुझे 1 मिला, f1 पर भी मुझे 1 मिला। अच्छा, इधर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इधर n to n है, n में केवल 1 ले सकता हूँ। -1 इज नॉट लाई इन n, नेचुरल नंबर में -1 लाई नहीं करता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ फंक्शन 1 1 होगा। देखो एक के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ दो फंक्शन देखो ना, f-1 इक्वल टू f1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से मिला -1 और 1 जो आपस में बराबर नहीं है, यानी सेकेंड कंडीशन। तो इट मीन्स ये हुआ कि अगर फर्स्ट कंडीशन बनती है तो ये 1 1 बनेगा, और अगर ये फर्स्ट कंडीशन नहीं बनती तो नॉट 1 1 बनेगा। अरे समझे या नहीं समझे? ठीक है। तो अगर सेकंड कंडीशन बनती है तो नॉट 1 1 हो गया, और फर्स्ट कंडीशन बनती है तो 1 1 हो गया। क्लियर बात समझ आई? दूसरी, अगर हम इसी चीज़ में दूसरा आपको लेकर चलें, देखिए अब हम बात करेंगे ऑन टू की। तो 1 1 का समझ आ गया ना? सब लिख लीजिए, आराम से नोट्स बनाते चलिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जो हम आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स में नहीं कराने जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिए। कोई मेथड में, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही हो, आप बिल्कुल बताइए, आपकी सब सुनी जाएगी। चलिए अगला लिखते हैं हम 2 ऑन टू, कि हम आइडेंटिफाई ऑन टू को कैसे करेंगे ये हमें समझना है। ऑन टू के लिए अभी हमने जब ये बनाया था तो हमने कहा था कि भाई ऑन टू कब बनता है, जब मैपिंग से मैपिंग हो और कोई भी एलिमेंट लीव ना करे। 1 2 3 इधर A B C, यानी एक तो कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ B, जैसे आप बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, एलिमेंट ऑफ B, ये A है ये B है, एवरी एलिमेंट ऑफ B हैज ए प्री इमेज इन A, यानी एक वो इमेज, प्री इमेज रखना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट B का, एक एटलीस्ट 1, कम से कम एक प्री इमेज रखना चाहिए। ठीक है, कम से कम, एटलीस्ट भी लिख सकते हैं, हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन A, ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आप एक चीज़ देख रहे थे कि कोडोमेन, पहली डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन, दूसरा कोडोमेन और डोमेन के उससे, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। जब जब कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे, देखिए कोडोमेन क्या है, यहाँ कोडोमेन का जो सेट बना रहे हैं हम, कोडोमेन का सेट है 1 2 3, और रेंज सेट क्या है, रेंज सेट क्या है, रेंज सेट भी 1 2 3 है। तो जब जब कोडोमेन और रेंज सेट बराबर होंगे तो वो फंक्शन ऑन टू बनेगा, समझे ना। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होती तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू होगा ही नहीं। कैसे होगा? क्योंकि अगर कोडोमेन में मैं 4 बढ़ा दूं तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि 4 है। अब आप देख रहे हैं कि कोडोमेन तो 1 2 3 4 हो गए हैं, और रेंज आपकी 1 2 3 होगी। तो कोडोमेन, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर यहाँ बराबर नहीं है तो ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्री इमेज सी में नहीं है। बेसिक डेफिनेशंस भी यही कह रही है। तो अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो ऑन टू होगा, ठीक है। और अगर कोडोमेन और रेंज डज नॉट इक्वल टू तो ये नॉट ऑन टू होगा, समझे ना। तो हमको दो चीज़ों से ही पहचानना है, या तो हम कोडोमेन और रेंज को बराबर इक्वल शो कर दें तो आपको ऑन टू शो हो जाएगा, या हम एवरी एलिमेंट में ये चेक कर लें कि बी का प्रत्येक एलिमेंट एक इमेज, प्री इमेज इन ए में रखना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हम ऑन टू के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और लिए चलते हैं कि
अगर स्टूडेंट समझिए ध्यान से कि अगर फंक्शन केवल 1 1 है, ओनली 1 1 है, ऑन टू नहीं है, ओनली 1 1 है, अगर केवल 1 1 है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू या इंजेक्टिव, या इंजेक्टिव। केवल 1 1 है और ऑन टू नहीं है, अगर कोई फंक्शन ओनली 1 1 है तो वो इनटू और इंजेक्टिव होगा, और अगर कोई फंक्शन 1 1 और एंड ऑन टू दोनों है तो वो फंक्शन आपका सरजेक्टिव कहलाएगा। नहीं, ऑन टू पर केवल पहले एक चीज़ और लिखो ना, ओनली ऑन टू है तो वो सरजेक्टिव कहलाएगा, ओनली ऑन टू पर। और आपका फंक्शन अगर 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है तो वो क्या कहलाएगा, वो बाइजेक्टिव कहलाएगा। समझ आया ना, वो बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, समझे ना। इसमें ऑन 1 1 नहीं होना चाहिए, केवल ऑन टू होना चाहिए। इसमें 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए बाइजेक्टिव के लिए, और ओनली 1 1 है तो इनटू और इंजेक्टिव होगा। समझ आए ना, ये 3 बेसिक डेफिनेशन है बच्चों सी, तो इनको भी आप दोनों को पढ़िए। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, आपने 1 1 सीख लिया, ऑन टू सीख लिया, अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में कह रहा है पहला क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्वेश्चन 1 2.1 का फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए विच इज 1 1, जो 1 1 तो हो बट नॉट ऑन टू, जो 1 1 तो हो लेकिन ऑन टू नहीं हो। ये आपका फंक्शन कह रहा है कि जो 1 1 तो हो लेकिन ऑन टू नहीं हो, मतलब ऑन टू क्रॉस करने के लिए मुझे क्या करना है भाई, अभी बताया ना, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होनी चाहिए, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होनी चाहिए। तो मैं किसी पर भी मैपिंग ले लूँ, किसी पर भी फंक्शन ले लूँ, तो मैं एफ एन टू एन पर कोई फंक्शन ले लूँ और मैं अगर डिफाइन कर दूँ लीव कराते हुए कुछ वैल्यू, तो जैसे मान के चलो 3x + 5 मैंने कोई वैल्यू ले ली, 3x + 5 अगर मैं वैल्यू ले रहा हूँ तो कितने ही वैल्यू ऐसी हो जाएंगी कि जो इसमें मैप नहीं करेंगी। देखो ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, कैसे नहीं है आप चेक भी कर लीजिए आप। चलिए एग्जाम्पल ही देना है, देखो यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ 1 केवल रखेंगे तो केवल 1 रखने पर कितनी वैल्यू आएगी, 3 1 3 और 5 8, केवल 1 रखने पर 8 आ रहा है। अब n से n है तो मैं n से n तो 1 से ही स्टार्ट कर सकता हूँ, n से n 1 से ही तो स्टार्ट कर सकता हूँ। और मैं जैसे ही इस फंक्शन में x की जगह 1 रख रहा हूँ, भाई यार x 3 × 1 + 5 कितना हो गया 8, तो यहाँ 7 तक की जो वैल्यू है, यहाँ कितनी 7 तक की जो वैल्यू है, इसे 8 ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 7 तक की जो वैल्यू है, इनका कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है, कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है। और जब प्री इमेज इधर नहीं है तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगी। कोडोमेन में 1 से 7 8 ये सभी नंबर आएंगे, पूरे n आएंगे, लेकिन रेंज में पहला ही नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 से होगा। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हुआ, ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ ना, आपको कैसे करना है ये तो समझ आ गया। चलिए दूसरा सेकंड पार्ट लीजिए। सेकंड क्या कह रहे हैं, इसका सेकंड कह रहे हैं विच इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, नॉट 1 1 बट ऑन टू। 1 1 तो नहीं होना चाहिए लेकिन ऑन टू होना चाहिए। तो मैं फंक्शन ले लूँ एफ जेड टू जेड प्लस पर, जेड टू जेड प्लस पर मैं फंक्शन ले लूँ और मुझे एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मिल जाए, मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि देखिए माइनस की वैल्यू को भी प्लस पर मैप कर देगा और पूरे प्लस को इसमें मैपिंग देगा, समझे ना, पूरे प्लस को। अब देखो एफ अगर मैं -1 लूँगा तो भी मुझे 1 मिलेगा, एफ +1 लूँगा तो भी मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ आता है कैसा आता है, ऐसे ही तो आता है ये। तो पूरा इसका रेंज क्या हो गई, ये जेड प्लस का है डोमेन, जेड प्लस, और जेड से एलिमेंट आ रहे हैं, माइनस से भी आ रहा है प्लस से भी आ रहा है, समझे ना, पूरे जेड से एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों -1 और 1 के लिए एक ही फंक्शनल वैल्यू है, तो 1 1 तो नहीं है, और 1 1 नहीं है, ऑन टू चेक करना है। ऑन टू में देखिए जेड प्लस आपकी क्या है, कोडोमेन, और जेड प्लस क्या है आपकी रेंज,
तो कोडोमेन और रेंज बराबर है तो ऑन टू हो गए। ठीक है, ऐसे कुछ भी सोचते रहिए, कुछ भी एग्जाम्पल पूछे वो आप ऐसे ही बनाते रहिए। तीसरा उन्होंने क्या कहा है, थर्ड बताइए उन्होंने क्या पूछा है। थर्ड उन्होंने कहा है विच नाइदर 1 1 नॉन ऑन टू, नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, ना तो वो 1 1 हो और ना ही वो ऑन टू हो। कुछ भी फंक्शन उठा के रख दीजिए, ऐसे एग्जाम्पल लाखों भरे पड़े हैं कि जो ना तो 1 1 होगा और ना ऑन टू होगा। देखो ऑन टू के लिए मुझे क्या करना है, 1 1 के लिए तो स्क्वायर वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू कट कर देगी, और ऑन टू के लिए मुझे डोमेन में किसी को प्लस करके या माइनस करके मैं दिखा दूँ। तो देखिए चलिए मैं एफ जेड टू जेड फंक्शन लिए लेता हूँ, ठीक है, जेड टू जेड, और मैं लिख देता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो अब देखिए कितने को लीव कर देगा और सभी वैल्यू को प्लस पर मैप कर देगा। तो माइनस वाला डोमेन खाली, माइनस वाला कोडोमेन रेंज नहीं बनेगा। माइनस वाले जो एलिमेंट हैं कोडोमेन के, क्योंकि कोडोमेन जेड है तो प्लस और माइनस दोनों होंगे, तो जो कोडोमेन में नेगेटिव वाले टर्म हैं वो कभी भी रेंज नहीं बनेंगे, तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। और देखिए +1 और -1 दोनों के लिए सेम वैल्यू देगा। +1 एफ -1 कितना देगा, 1 + 3 4 देगा, और एफ प्लस के 1 कितना देगा, 4 देगा। तो दो फंक्शनल वैल्यूज एक ही अलग अलग दो एलिमेंट के लिए एक फंक्शनल वैल्यू दी जा रही है, तो 1 1 तो नहीं हुआ। और कोडोमेन और रेंज भी मैंने बता दिया, तो कोई भी फंक्शन आप ऐसे अजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़िए भाई पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आर 1 1 एंड ऑन टू। और इस तरह के क्वेश्चन को ना वेन डायग्राम से दिखाओ जरा। देखो मैं बुक ले लेता हूँ क्योंकि कहाँ कहाँ मैं भटकूँगा। पहले का वेन डायग्राम बनाएंगे, 1 2, पहला है 1 2 3, ए सेट लिख दीजिए, बी सेट लिख दीजिए, दोनों के सेट लिख दीजिए, 3 5 3 5 7, 3 5 7 है, मैच कराइए। 1 का मैपिंग 3 पर, 2 का मैपिंग 5 पर, और 3 का मैपिंग 7 पर। तो देखिए क्या बना, 1 1 बना। तो देखो 1 से 1 मैप कर रहा है, 1 1 एंड ऑन टू, एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू दोनों हैं। समझे या नहीं समझे? पहला तो आपको 1 1 ऑन टू हो गए। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बताइए ज़रा, ए और बी दोनों को लिए लेता हूँ सेकंड पार्ट में। समझ पा रहे हैं ना? ये तो पहले ही आप जानते हैं। ए है 2 3 4 और बी है ए बी सी। 2 3 4 ए बी सी, वैल्यू मिलाइए। 2a से है, 3b से, 4c से। 2a से, 3b से, 4c से। यहाँ भी देखिए 1 1 ऑन टू हुआ नहीं हुआ, यहाँ भी 1 1 हुआ, 1 1 एंड ऑन टू, यहाँ भी दोनों हो गए। अरे हुआ या नहीं हुआ? देखो मुझे एक से एक चेक कराना है। 1 1 यही तो है दोनों, मैं बुक ले लेता हूँ, यही है। 2 से a मिला हुआ है, 3 की वैल्यू b है और 4 की वैल्यू c है। ठीक है, थर्ड बताइए, थर्ड बताइए। थर्ड ए बी सी डी है, ए का, ए क्या है, ए बी सी डी, और बी क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। देखिए ए का एक्स पर है, ए का एक्स, बी का एक्स, बी का एक्स, सी का जेड, सी का जेड, और डी का जेड। अब मुझे बताइए क्या 1 1 है, और 1 1 और ऑन टू नहीं है तो क्या है वो चेक करो। देखो 1 1 तो नहीं है, दो फंक्शनल वैल्यू के लिए, दो एलिमेंट्स के लिए एक ही फंक्शनल वैल्यू एक्स मिल रही है, दो फंक्शन वैल्यू के लिए, दो एलिमेंट्स के लिए एक ही फंक्शन वैल्यू है। जैसे देखो यहाँ क्या होगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी, और इक्वल टू ये किसके बराबर, एक्स के, और ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो 1 1 तो नहीं है, नॉट 1 1। ऐसे ही आप यहाँ दिखा सकते हैं, एफ सी इक्वल टू एफ डी इक्वल टू जेड, और सी डज नॉट इक्वल टू डी, तो 1 1 तो नहीं हुआ, नॉट 1 1। और ऑन टू का चेक करो, ऑन टू में देखिए कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। कोडोमेन में आ रहा है एक्स वाई जेड और रेंज में आ रहा है एक्स एंड जेड, तो ये भी नहीं है, तो नॉट ऑन टू। ना ये 1 1 हुआ और ना ये ऑन टू हुआ। ठीक है, अरे समझे नहीं समझे? ना तो ये 1 1 हुआ, ना ही ये ऑन टू हुआ। कितना सिंपल पढ़ रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रूव दैट द फंक्शन, पढ़ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। प्रूव दैट फंक्शन एफ एन टू एन एक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप थोड़ा सा सोचेंगे। चलिए, एफ फंक्शन है एन टू एन पर। समझ पा रहे हैं? सभी को अच्छा दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह की शिकायत अगर हो तो आप बताते रहिए। एफ एन टू एन पर डिफाइन है और उन्होंने कहा है एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका फंक्शन है। और पूछ रहे हैं कि प्रूव करना है इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये प्रूव करना है। तो 1 1 के लिए चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फिक्स पढ़िए आप सॉल्यूशन। 2 1 1 1 1 प्रूव करने के लिए मुझे पता है कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 रखूँगा। तो रखूँगा तो मैं क्या होगा, x1 स्क्वेयर प्लस x1 प्लस 1 x2 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस 1, सबको एक तरफ ले लीजिए। x1 स्क्वेयर के साथ x2 स्क्वेयर ले लूँ, स्क्वेयर स्क्वेयर को एक साथ, x1 माइनस x2 ले लिया और 1 से 1 कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, आप x1 से ऐसे कुछ भी नहीं कट कर सकते, 1 से 1 कैंसिल हुआ ये। अब आप इसको देखिए कि x1 माइनस x2 मैं लिख सकता हूँ और इधर x1 प्लस x2 लिख सकता हूँ। इन दोनों को मुझे दिख गया ना, a की 2 माइनस b की 2, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और यहाँ से प्लस 1 के साथ में x1 माइनस x2 लिख दूँ इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए। और यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँ, x1 माइनस x2 मैंने कॉमन ले लिया और दूसरा क्या बना, x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे x1 और x2 कहाँ से आ रहे हैं, x1 और x2 मेरे बिलोंग कर रहे हैं n से। तो x1 प्लस x2 प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि x1 भी पॉजिटिव है, x2 भी पॉजिटिव है, प्लस 1, ये कभी भी 0 नहीं बनाएगा। डज नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 होने के लिए x1 x2 को नेगेटिव होना पड़ेगा और नेगेटिव है नहीं मेरे पास क्योंकि n से आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 0 कभी हो नहीं सकता, ये तो कभी 0 होगा नहीं। तो कौन 0 बचा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या मिला, x1 इक्वल टू x2। अब आपको मैंने बताया था कि रिजल्ट ये बताया था कि अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है और इससे मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो मेरा क्या बनता है, अगर f(x1) f(x2) के बराबर है इफ़, और तब मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो ये होगा 1 1। तो ये क्या दिखाता है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। क्लियर समझ आया? तो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, समझे? अच्छा, अब ऑन टू के लिए बताइए, 2 on 2, 2 on 2। चलिए 2 on 2 चेक करते हैं। 2 on 2 कैसे करेंगे, ऑन टू के लिए डोमेन और कोडोमेन को या तो बराबर दिखाइए या कुछ और आप करिए। तो बताइए ज़रा कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इक्वल टू आपको दिया हुआ है। बताइए ज़रा कैसे हम इसको ऑन टू नॉट ऑन टू प्रूव करेंगे। देखिए आप वेन डायग्राम पे चले जाइए, ठीक है, एन टू एन पर मेरा फंक्शन जा रहा है। जब मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और मैं f1 से अगर स्टार्ट करूं तो 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी मेरा 1 पहली बार में 3 पर मैप करेगा। देख रहे हैं ना, विजुअलाइजेशन करिए, 1 किस पे मैप करेगा, 3 पर। तो 1 और 2 लीव कर जाएंगे, 1 और 2 लीव कर जाएंगे, मैं ज़्यादा पे नहीं जाऊँगा। और देख लीजिए f2 को अगर मैं जाऊँ तो 2 2 जा 4, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी मेरा 2 मैप किस पे करेगा 7। तो इसमें जो 4 5 और 6 इनका कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं है और 1 2 का भी प्री इमेज इसमें नहीं है। ऐसे कितने ही होंगे जिनका प्री इमेज आपका इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो इससे क्या मतलब आता है, इसका मतलब होता है फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। हुआ है विजुअलाइजेशन?
कि 1 और 2 3 पे मैप करेगा पहले बार, 2 मेरा 7 पर मैप करेगा तो 4 5 6 रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अब आप लिखेंगे कि फंक्शन में प्रूव हुआ कि ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। तो एक लाइन डायरेक्ट लिख दीजिए, हैंस फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। यही प्रूव आपसे कराया। ठीक है, यही तो तू इस क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1 1 हो बट नॉट ऑन टू, आप प्रूव कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप शेयर कर दीजिए, रिकमेंडेशन दे दीजिए कि मोस्टली हम पूरे हफ्ते में 5 वीडियो अवश्य लाएंगे, यानी 5 घंटे स्टडी आपके साथ मिलकर RD शर्मा में करेंगे हम, तो आप बेहतर के लिए सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को उन्होंने कहा है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि फंक्शन आपको चेक करना है। फंक्शन है a बराबर -1 और 1। a क्या है? -1 0 और 1, ये है -1 0 और 1। और फंक्शन डिफाइन कैसे है? x स्क्वायर। ठीक है, f(x) स्क्वायर, x बिलोंगिंग a। और आपको प्रूव ये करना है कि a फंक्शन a टू a पर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। f a टू a पर ना तो ये 1 1 है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये आपको प्रूव करना है। देखो सिंपल सी बात है, 2 1 1। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं fx1 और fx2 निकालने जाऊँ, क्योंकि मेरा सेट छोटा है, और जब सेट छोटा होता है तो मैं उसको आसानी से कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ से दिखाऊँ, f एक्चुअल में फंक्शन क्या है मेरा? f(x) = x स्क्वायर। तो f-1 अगर मैं रखूँ तो क्या बन जाएगा? 1। और f1 में अगर रखूँ तो क्या बन जाएगा? 1। देखो, और f0 अगर मैं रखूँ तो क्या बन जाएगी? 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि फंक्शन आपका डिफाइन है ऐसे, 1 0 -1 1 0 -1। 1 का फंक्शन भी, अच्छा -1 यहाँ लगाएं, +1 यहाँ, ऐसे। चलिए जो भी है आप स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए ना, ऐसे। अरे कैसे भी कर लीजिए, कोई नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेन करने का आपका बहुत सवाल है, कोई बात नहीं। चलिए मैं भी स्टैंडर्ड मेंटेन कर देता हूँ, वरना कहीं भी लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। 1 पर मैपिंग गई तो वो भी 1 पर गई, और 1 से मैपिंग गई वो भी 1 पर, और ये 0 से। अब ऐसा मिला है, देखो अब मैं केवल 1 1 की बात छोड़ दीजिए, मैं पूरे इस वेन डायग्राम से भी चेक कर सकता हूँ। बाय वेन डायग्राम ऐसे लिख सकते हो, बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप चेक करेंगे, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। ठीक है, यहाँ से ये वेन डायग्राम से तो ये ऐसे हो गए हैं। अब आप यहाँ से करेंगे तो f-1 = f1 और -1 डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है? नॉट ऑन टू 1 1 नॉट 1 1। ठीक है, नॉट 1 1। और 2 ऑन टू के लिए, 2 ऑन टू के लिए आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -1 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। ए लिख दो या डोमेन लिख दो, डोमेन, यानी वो कोई भी प्री इमेज नहीं रखता है। अगर कोई भी एलिमेंट प्री इमेज नहीं रखता है तो वो क्या होता है? नॉट ऑन टू। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है? बेसिक थ्योरी है ना, नॉट ऑन टू। तो आप ऐसे कर लीजिए, और वेन डायग्राम से आप ऐसे कर लीजिए। वेन डायग्राम बनाइए, बाय वेन डायग्राम लिख दीजिए नॉट 1 1 नॉट ऑन टू। चेक दिख रहा है ना, रेंज देखो, -1 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो इतना सिंपल सा पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग फंक्शन एज इंजेक्शन, सरजेक्शन और बाइजेक्शन। ठीक है, तो पहला फंक्शन है f(n) गिवन बाई f(x)² तो n में तो वो 1 1 होगा, बट ऑन टू नहीं होगा, x²। ऑन टू होगा ही नहीं। तो f(z) to z में, चलिए
पहले आपको मैं पहले 4 में से एक बता देता हूँ, पहले 4 में से मैं एक बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स की 3, एक्स स्क्वायर एक्स की 3, जेड टू जेड में, एन टू एन में। देखो एन में और उसमें अंतर समझ लीजिए, एफ एन टू एन पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। 2 1 1, अगर मैं 2 1 1 के लिए जाऊँ तो मैं लिखूँगा एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, और यहाँ लिखूँगा x1 स्क्वायर, फंक्शन वैल्यू में रख दीजिए x2 स्क्वायर, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 होगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस आता है, लेकिन नेगेटिव आपके पास है ही नहीं, n से n ना जा रहा है फंक्शन, तो नेगेटिव नहीं है तो x1 x2 ही होगा। तो यहाँ से क्या हुआ भाई, क्योंकि x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं n में, और जब x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं n में तो आप x1 x2 को इक्वल ही रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, हैंस 1 1। समझ आया? ये तो 1 1 हो गया। 2 on 2 आप चेक करिए, 2 on 2 चेक करिए। चलिए ज़रा 2 on 2 के लिए क्या करेंगे आप, देखिए जब आप डोमेन और कोडोमेन रेंज को इक्वलनेस चेक करने जाएंगे तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। कैसे? देखो आप लिखेंगे f1 इक्वल टू कितना 1, f2 इक्वल टू 4, और यहाँ से आप मेजर करके लिख दीजिए कि 3 and 2 and 3 हैज़ नो प्री इमेज in domain and many more element have not pre-image in domain। एक यही नहीं है, और भी ऐसे बहुत मिलेंगे जो प्री इमेज नहीं रखते हैं डोमेन में। तो यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे हैंस नॉट ऑन टू, तो ये नॉट ऑन टू हुआ, 1 1 हुआ लेकिन ऑन टू नहीं हुआ। और 1 1 हुआ तो केवल ओनली 1 1 पे क्या था, फंक्शन हुआ जी इंजेक्टिव, फंक्शन इज इंजेक्टिव, ठीक है। फंक्शन कैसा हुआ, इंजेक्टिव हुआ। तो ये समझ लीजिए, खूब आराम से समझिए, फंक्शन कैसा हुआ, मैं छोटा कर देता हूँ, फंक्शन कैसा हुआ, इंजेक्टिव। देखिए फंक्शन कैसा हुआ, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन हुआ। चलो चेक करो, अरे चेक करो, फंक्शन इंजेक्टिव 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। चलिए चलिए क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसी उसको सेकंड को मैं चेक करता हूँ, इसके सेकंड पार्ट को भी चेक कर लीजिए। चलो जेड टू जेड पर कैसे बदलेंगे सिनेरियो, ये थोड़ा सा हमें चेक करना है। अबे आजा भाई, ये ठीक है, थोड़ा और बढ़ेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो जो भी है, सेकंड पार्ट देखिए, एफ जेड टू जेड पर है इस बार फंक्शन, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, सब ठीक है ना। मैं दोनों को यहाँ पास इसलिए कर रहा हूँ कि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। या चलो नेक्स्ट पेज पर करते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट तो आप वैसे भी कर लेंगे। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, एफ जेड टू जेड पर है इस बार, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वही एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ आपको पहले 2 1 1, चलिए 1 1 चेक करके बताइए कि 1 1 बनेगा या नहीं बनेगा। एफ एन टू एन में तो 1 1 बना था, यहाँ 1 1 बनेगा नहीं बनेगा, ये चेक करना है, ठीक है ना। समय ज़्यादा तो नहीं हुआ, नहीं अभी तो ऑफिशियली 25 मिनट है, ठीक है ना। चलो 2 1 1, अब देखते हैं ज़रा, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, और कैसे करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना, x1 इक्वल टू एक को प्लस माइनस x2 के साथ ले लीजिए, यानी माइनस के 1 और प्लस 1 दोनों हो सकता है ना। यहाँ z से आ रहा है, इस बार z से आ रहा है तो प्लस और माइनस दोनों आएंगे, z से आ रहा है तो प्लस और माइनस दोनों आएंगे। तो x1 इक्वल टू x2 माइनस के हो सकता है प्लस के हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस और माइनस पे दोनों पे वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ नॉट 1 1, नॉट 1 1, तो 1 1 तो नहीं हुआ। दूसरा चेक करिए 2 on 2, क्या ऑन 2 बनेगा,
ऑन टू के लिए तो सीधी सी बात है, डोमेन और रेंज को बराबर करना है, या दिखा दीजिए। F1 के लिए मेरा के पास आया 1, F2 के लिए आया 2 2 जा 4, तो यहाँ भी लिखेंगे 2 and 3 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, ठीक है, प्री इमेज इन डोमेन, एंड मैनी मोर एलिमेंट, वही सेम स्टेटमेंट, हैव नॉट प्री इमेज इन डोमेन। एक तो आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दूसरा आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, को डोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, और दोनों से ही क्या आएगा, दोनों से आएगा नॉट ऑन टू। तो या ना तो ये 1 1 बना, ना ही ये ऑन टू बना, ना ये इंजेक्टिव है ना ही ये सर्जेक्टिव है, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, यही आपका आंसर दे रखा है। चलिए आगे बढ़ें। अब थर्ड और फोर्थ को आप अपने आप करिए, आप बहुत बेहतर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड एंड फोर्थ को आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम f(x) इक्वल टू मॉडुलस x पहले ही दिखा चुके हैं वीडियो के शुरुआत में, कैसे वो बनता है दिखाया था ना, प्लस में कि z से z प्लस पर मैप करता है, और आपका फंक्शन दे रखा है किस पर, r टू r पर, तो r से r प्लस पर मैप होगा, तो कोडोमेन और कोडोमेन उसके बराबर नहीं होगी, और 1 1 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि f-1 और भी +1 देगा और f+1 भी प्लस देगा, तो ये तो ना तो 1 1 बनेगा ना ऑन टू बनेगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आप देख लेना, ना तो इंजेक्टिव रहेगा ना सर्जेक्टिव रहेगा, ना इधर एन इंजेक्शन और नॉर ए सर्जेक्शन, ठीक है, वही है हम जो बताना है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, 6 f(x) इक्वल टू x² + x। तो आई थिंक कि इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप कर ही लेंगे। x² + x को भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वही सब चीज़ें चेक करनी, वही सब चीज़ें वो चेक करना, और फंक्शन z टू z आया है, तो क्या हो पाएगा, क्या पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है ना, करके देखते हैं। चलिए इसको छठे को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th फंक्शन f z टू z पर डिफाइन है, z टू z पे ही ना स्टूडेंट, f z टू z, मेरे सामने वाली खिड़की में। चलिए f z टू z डिफाइन करना है किस पर, फंक्शन f(x) x² + x। चलिए बताइए भाई ज़रा, 2 1 1 हमको तो चेक करना है भाई, चेक कर लेते हैं, और मैथ में बिना टेस्ट कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिना टेस्ट किए बिना टेस्ट लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो लिखिए f(x1) इक्वल टू f(x2), कुछ मैथमेटिशियन y भी लिखना पसंद करते हैं, आप जो आपको उचित लगे, तो x² + x11 x2² + x2, सबको एक और ले लीजिए, x1² - x2² + x1 - x2 = 0, और यहाँ से x1 - x2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से बचा x1 + x2, और यहाँ से बचा +1 = 0। अब देखिए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी 0 हो, ये भी तो 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो देखिए कंडीशन, अगर मेरी कंडीशन ये है कि x1 - x2 = 0 और x1 + x2 + 1 = 0, तो यहाँ से तो x1 = x2 आ रहा है, लेकिन यहाँ से जब मैं x1 निकालूंगा तो -x2 + 1 आ रहा है मेरा, यानी मेरा x1 x2 के बराबर नहीं है नहीं है ना। अगर इस कंडीशन पे रहे तो वो 1 से 1 मैप दे देगा, लेकिन अगर इस कंडीशन पे है तो वो 1 से 1 एलिमेंट नहीं देगा। और मुझे एक भी अगर ऐसा हुआ तो तुझको जाना होगा, तुझको जाना होगा, भेज दो भैया। x1 = -x2 + 1 कहाँ इक्वल है, +1 हो रहा है, हमको चाहिए केवल ऐसा, केवल एंड में नहीं चाहिए, और में नहीं चाहिए, केवल ऐसा चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1। आंसर चेक कर लेते हैं, 6 है ना, लो चेक कर लेते हैं, ऐसा ही ना, हम भी ऐसे ही तुम भी ऐसे ही, आंसर बिना क्या कहा है, नाइदर इंजेक्टिव, अभी तक तो इंजेक्टिव नहीं हुआ। ऑन टू चेक करिए, चलिए ऑन टू यहाँ कर देते हैं, 2 ऑन टू।
ऑन टू के लिए क्या करते हैं भाई, या तो प्री इमेज आपको बनना चाहिए, या प्री इमेज नहीं है तो कुछ और बनना चाहिए। ठीक है, एक तो डायग्राम वाला है। अब डायग्राम वाले को करते बहुत देर हो गई, वो इनिशियली था। अब आपको सीखना होगा कि कैसे हम कर सकते हैं। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। चलिए देखो ज़रा, तो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ऐसे रख दो ना, एफ एक्स बराबर मैंने रख दिया वाई, और ये है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू वाई। वाई को इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0। और मैं श्रीधर आचार्य से एक्स निकालने जाऊँ, एक्स निकालो श्रीधर आचार्य से, तो माइनस के बी, श्रीधर आचार्य याद है ना, माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से जाइए, माइनस के बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -1 माइनस 4ac, सी की वैल्यू माइनस के वाई, डिवाइडेड बाई 2a। तो x बराबर मुझे क्या मिला, x बराबर मुझे मिला -1 प्लस माइनस के अंडर रूट 1 प्लस के 4y डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे बताइए, z से z है, क्या ये इंटीजर देगा किसी वैल्यू के लिए, y की किसी वैल्यू के लिए x इंटीजर बनेगा नहीं बनेगा, ये चेक कर लेना है। y बराबर अगर मैं कोई वैल्यू रख दूं तो x इंटीजर ही नहीं बनेगा। y बराबर मैं मान के चलिए 1 रख देता हूं, तो 4, देखो 1 रखने पर x क्या हुआ, x मेरा बना -1 प्लस माइनस के 4 1 4 5 अंडर रूट के 5/2। और ये जो है आपका डज नॉट बिलोंग इन z, ये z में बिलोंग नहीं है, क्योंकि फंक्शन z टू z गया है। फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ गया, z टू z, और ये तो z नहीं बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू के लिए प्री इमेज है ही नहीं। y बराबर 1 के लिए नो प्री इमेज इन x डोमेन z, कुछ भी कह सकते हैं। तो इससे यहाँ से क्या हुआ, नॉट ऑन टू। तो ना तो ये 1 1 बना ना ऑन टू बना, ना तो ये 1 1 बना ना ही ऑन टू बना। यानी आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना है कि वो आपको या तो लाई करे, या लाई नहीं करेगा तो नहीं बनेगा ना, सिंपल सा सोचना है। चलिए इतना सोचते हैं आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन 9th को तो 8th को आप कर लेंगे, 7th को आप कर लेंगे, 8th को बताना है क्या, साइन एक्स। चलिए साइन एक्स को बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम होती है। तो कौन सा 8th है ना, हाँ 8th है। चलिए f कहाँ से कहाँ है वो देख लेते हैं। f कहाँ से कहाँ है, f है R2R पर, f है R2R पर, और fx है आपका साइन x। चलिए 2 1 1 बताइए ज़रा। अब तो आप सीख गए होंगे ना 1 1 निकालना है, ऑन टू निकालना 1 1। तो fx1 इक्वल टू fx2 है ऐसा, और यहाँ मैं रख दूँ साइन x1 इक्वल टू साइन x2, रख सकता हूँ नहीं रख सकता। और पेरियोडिक फंक्शन है, पेरियोडिक फंक्शन में सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो ये बनता है, साइन x1 इक्वल टू साइन पाई माइनस x2, पाई माइनस x2 लिख सकता हूँ ना, बताइए ज़रा। मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, पाई माइनस x2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है ना। ट्राइग्नोमेट्री पढ़ी है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकंड में आएगा, नो चेंज होता है, तो साइन पाई माइनस x2। तो यहाँ से क्या आया, x1 इक्वल टू पाई माइनस के x2। और चाहिए मुझे क्या, तो विशुद्ध चाहिए, x1 x2 के इक्वल। ये तो नहीं हो रहा है इक्वल, ये तो इक्वल नहीं हो रहा है। और जब इक्वल नहीं हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट ऑन टू, नॉट 1 1, ऑन टू नहीं 1 1, नॉट 1 1। समझे या नहीं समझे, ठीक है। आप डज नॉट इक्वल करके भी दिखा सकते थे कि x1 की किसी दो वैल्यू के लिए सेम नहीं है, मैंने ऐसे दिखा दिया। चलिए वही बात है। 2 on 2, 2 on 2 देखिए, 2 on 2 में हम चेक करने जाएंगे कि fx यानी इसकी मिनिमम वैल्यू साइन एक्स की कहाँ से कहाँ तक जाती है। इसमें देखो ना, ग्राफ आपने साइन एक्स का मेजर किया हो तो वो ऐसे स्टार्ट करता है यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चलता रहता है, इधर भी चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक। अब देखिए वो यहाँ +1 पे और इधर जो है -1 पे,
यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से है? अब यहाँ से देखिए, यानी आपकी रेंज कहाँ से कहाँ आई? रेंज आई क्लोज इंटरवल -1 से 1 पर। और कोडोमेन क्या है आपका? कोडोमेन है आपका आर, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट ऑन टू। आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है, आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्या बना ऑन टू फंक्शन? नहीं बना ना। तो देख लीजिए, आंसर देख लेते हैं एर्थ का। एर्थ में कह रहे हैं ना इधर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, यही है। अब आप देखिए जरा क्या कर सकते हैं, नहीं बना। क्लियर? 2 क्वेश्चन और कराएंगे, इसके बाद फिर जो है कल आपसे बात करेंगे। आज 2 क्वेश्चन हम 9th और 10th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th का 9th और 10th, क्वेश्चन नंबर 5th का सब पार्ट 9th। एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अच्छे क्वेश्चन है इसलिए हम आपको करा रहे हैं R2 R पर। और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 3 + 1, एक्स की 3 + 1। अब आप इसको 1 1 और ऑन टू पहचानिए कि है या नहीं। तो 2 1 1 को चलें, 2 1 1 2 1 1 कैसे पहचानते हैं? विश्व प्रसिद्ध मेथड आप सीख चुके हैं, fx2। तो x1 की 3 + 1 इक्वल टू x2 की 3 + 1। दोनों को एक और ले लीजिए, x1 की 3 - x2 की 3, 1 से 1 कैंसिल इक्वल टू 0, x1 - x2। और दूसरा x1 स्क्वेयर + x2 स्क्वेयर, याद है ना, a की 3 - b की 3 का फॉर्मूला, माइनस यहाँ और बाकी सब प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। अब देखिए R में आप कुछ भी रखिए, क्योंकि ये सब स्क्वेयर वैल्यू हैं, ये सब स्क्वेयर वैल्यू है, तो ये कभी 0 नहीं होगा, नेवर 0। x1 स्क्वेयर + x2 स्क्वेयर + x1 + x2 इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा। तो किसको होना पड़ेगा? x1 - x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला? x1 इक्वल टू x2। 0 क्यों नहीं होगा? देखो स्क्वेयर वैल्यू स्क्वेयर वैल्यू, अगर नेगेटिव भी रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर एक को नेगेटिव रखोगे एक को पॉजिटिव रखोगे तो भी वो ग्रेटर वैल्यू देगा, ऑलवेज ग्रेटर। ये याद रखिए, ये इनइक्वलिटीज को पढ़िए बेटा, 11th क्लास में आपको इनइक्वलिटीज पढ़ाई होगी, ये हमेशा 0 नहीं बनाएगा, 0 तो होगा ही नहीं, ग्रेटर देन 0 मिलेगा किसी भी डोमेन में, किसी भी डोमेन में ये ऐसा होगा। तो ये हुआ, तो यहाँ से क्या हो गया? 1 1 बना, फंक्शन क्या हुआ? 1 1 1 1 फंक्शन हो गया। चलिए ऑन टू पहचानिए, 2 ऑन टू। अब मुझे ऑन टू के लिए कुछ चेक करना है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है। अब देखिए ज़रा, x की 3 लेट हम ये मान लेना, एफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? y। x की 3 + 1 इक्वल टू क्या हो गया? y। x की 3 इक्वल टू क्या हो गया? y - के 1, और x बराबर हो गया y - के 1 की पावर 1/3। और ये प्रत्येक y के लिए x की वैल्यू R में लाई कर रही है, प्रत्येक y के लिए x की वैल्यू लाई कर रही है। y के टर्म में x की वैल्यू निकाल लीजिए, और प्रत्येक टर्म के लिए y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x R में बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी ऑल y बिलोंग इन R, x बिलोंग इन R, ठीक है। जब x y के लिए प्रत्येक y के लिए x में x बिलोंग कर रहा है में, इसका मतलब क्या हुआ? प्री इमेज रखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से ऑन टू हो गया। भाई यही तो चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, और प्री इमेज है प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई वैल्यू है x की, प्रत्येक y के लिए। फॉर एवरी ऑल y हैव ए वैल्यू x इन डोमेन R, R में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रखती है, इसका मतलब क्या? वो ऑन टू हो गया। तो जब 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। अब आप आइडियोलॉजी मत बना लेना कि 3 का ऐसा कुछ होता है, बाइजेक्टिव होता है, ये होता है, वो होता है। करके देखिए अगला देख रहे हैं कि वो बनेगा नहीं बनेगा। x की 3 में, पहले इसको देख लीजिए आंसर, हाँ जी बाइजेक्टिव है। 10th और देख लीजिए कि कुछ ऐसा है या नहीं। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5th का 10। और फंक्शन क्या है? फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है? लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आज का, टेंशन की कोई बात नहीं। फंक्शन R to R पर है,
R2 R पर, और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 3 माइनस एक्स, एक्स की 3 माइनस एक्स। तो सबसे पहले मेरा वही काम, क्योंकि मुझे पहले क्या चेक करना है, 1 1 करना है। चलिए 1 1 2 1 1, ठीक है ना, 2 1 1 1 1 के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैंने वही रखा एफ एक्स 1, मेरा तो जन्म प्रसिद्ध यही एक मेथड है। तो x1 की 3 माइनस x1, x2 का 3 और माइनस x2, क्लियर। अब x1 की 3 एक तरफ ले लेते हैं, x2 की 3 माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू, ठीक है ना, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस है उधर। तो यहाँ से x1 माइनस x2 मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन जैसे निकाला तो यहाँ से a की 3 का फॉर्मूला लगाया तो x1 स्क्वायर प्लस यहाँ से x2 स्क्वायर और प्लस x1 x2 बना था। और यहाँ से क्या है स्टूडेंट, यहाँ से आपको मिला, क्या मिला, माइनस के 1। देखो माइनस के 1 कॉमन लोगे तो x1 माइनस x2 बनेगा, वही कॉमन निकाला है माइनस के 1, तो इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए, देखिए यहाँ से जो कंडीशन बननी है x1 x2 या तो ये 0 होगा और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू ये 0 होगा, क्योंकि इसमें माइनस 1 आ चुका है और माइनस 1 काफ़ी है 0 बनाने के लिए। कोई ना कोई वैल्यू r से आ रही है, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो r में इसको माइनस 1 को के साथ 0 बना दे रही। अगर माइनस 1 नहीं होता तो ये कभी 0 नहीं बनता, r में माइनस 1 इसके साथ नहीं होता तो ये कभी 0 नहीं होगा। अब ये भी 0 बना रहा है और ये भी 0 बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये तो नहीं हुआ 1 1, समझे ना। पहले भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे केवल एक कंडीशन चाहिए, साथ नहीं चाहिए दूसरी कंडीशन। तो क्या हुआ, यहाँ से आपको होगा नॉट 1 1, तो ये 1 1 तो नहीं है भाई, इंजेक्टिव तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है ना। हम चलिए 2 on 2 आ जाइए भाई, 2 on 2 चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मैंने वाई मान लिया और इसकी वैल्यू एक्स की 3 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ से एक्स की 3 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आपने क्यूबिक इक्वेशन की अगर प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो आप क्वेश्चन को बता पाएंगे कि ऑन टू होगा या नहीं होगा। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है तो आपको दिक्कत होगी। देखो इसकी क्यूबिक इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्यूबिक इक्वेशन। एक तो आप पढ़ते हैं कि जितने पावर उतने रूट, तो 3 रूट्स मिलेंगे, ठीक है ना। पावर मैक्सिमम पावर कितनी 3, तो 3 रूट्स मिलेंगे। 3 रूट्स अगर मिलेंगे तो वो 3 रूट्स कैसे हो सकते हैं, या तो तीनों रियल या एक रियल 2 इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट जो मिलते हैं इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट वो पेयरिंग में मिलते हैं। अब तीनों इमेजिनरी नहीं मिल सकते, तीनों कॉम्प्लेक्स नहीं मिल सकते, क्योंकि 3 मिल होता ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आता है, हमेशा पेयर में आता है। तो तीनों रियल रूट्स मिले तो भाई प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई x की वैल्यू हो जाएगी। और अगर एक रियल रूट भी बना तो यहाँ तो भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे ये समझिए। तो इसको तो ये तो समझाने के पर्पज़ से था, ये पेपर में आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लिखना चाहो लिख सकते हो। तो लिखेंगे क्यूबिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, 1 रियल रूट। क्यूबिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, तो कम से कम एक वैल्यू y के टर्म में है, x की एक वैल्यू y के टर्म में है। x हैज ए वैल्यू, हैज एट लीस्ट वन वैल्यू इन टर्म ऑफ y, इन टर्म ऑफ y। इसका मतलब हुआ कि x प्रत्येक y के लिए x इक्वल x मिल रहा है उस डोमेन में। अगर प्रत्येक y के लिए एक प्री इमेज मिल रहा है तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, y के लिए x है तो एवरी एलिमेंट हैज ए प्री इमेज इन डोमेन, तो एक प्री इमेज रखता है।
और प्री इमेज रखता है तो किसका मतलब क्या हुआ, ऑन टू। मुझे ज़्यादा से मतलब नहीं है, कम से कम एक रखना चाहिए, मुझे ज़्यादा से मतलब नहीं है। और कह रहे हैं कि क्यूबिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, वन रियल रूट्स, एक रियल रूट्स रखेगी। और आपका डोमेन क्या था, रियल। आपका डोमेन क्या था, R2R, आपका डोमेन क्या था, R2R। तो कम से कम एक रियल रूट्स रखती है, तो एक रियल रूट्स रखती है तो मतलब एक प्री इमेज डोमेन में रखती है। समझे ना समझे? अरे चमका मोमेंट आया है दिखा कुछ, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ तो कुछ ना कुछ तो मिला। देखो ना, समझो इस चीज़ को, इस पर फोकस होना चाहिए। एटलीस्ट वन रियल रूट मिलेगा, वन रियल रूट मिलेगा तो एक्स हैज ए वन वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई में देगा, वाई के रूप में एक वैल्यू देगा। तो वाई के प्रत्येक वैल्यू के लिए एक्स की एक वैल्यू मिलेगी। जब टर्म ऑफ वाई में दे रहा है तो वाई के प्रत्येक एक्स वैल्यू के लिए एक्स एक वैल्यू देगा। और वो किस में बिलोंग करेगी, रियल में करेगी। कॉम्प्लेक्स तो मैं ले ही नहीं रहा क्योंकि रियल पे ले रहा हूँ। तो इसका मतलब हुआ एवरी एलिमेंट हैज ए प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन मतलब डोमेन क्या, आर में, आर में एक वैल्यू है, एक प्री इमेज है, तो ऑन टू हो गया। और जब ऑन टू हो गया, वन वन नहीं है, ऑन टू है, तो सर्जेक्टिव तो है, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। फाइनल स्टेटमेंट क्या आया कि सर्जेक्टिव तो है बट इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव तो है बट इंजेक्टिव नहीं है। तो समझ पाए ना स्टूडेंट? तो आप इस तरीके से चीज़ों को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ आप जुड़िए, आपको वन बाई वन हम पूरा आर.डी. शर्मा मैथ कराने जाएंगे। ठीक है, वन बाई वन पूरा आर.डी. शर्मा मैथ हम आपको कराने जाएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर आप चलेंगे। चलिए अब आप कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। 11th साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत सिंपल सा अप्रोच है कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। और बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन बनता है ना। और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आप पढ़ती हैं, ना तो वो इंजेक्टिव होता ना सब्जेक्टिव होता। कांस्टेंट फंक्शन क्योंकि वो तो एक ही वैल्यू लौटाता है। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमने ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ी है ना, तो ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 है। और जैसे ही ये लिखा आपने कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट होने के बाद क्या होगा, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। समझे ना समझे? ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने आज कराए हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और बाकी के सभी क्वेश्चंस आपको चाहे वो NCERT के हों या बाकी सब के हों, तो हम वन बाई वन आपको कराते चले जाएंगे। ठीक है, आपके कोई डाउट्स हो, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई कंसेप्ट मिस कर रहे हो, किसी चीज़ को ट्राई टू आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अब आपके साथ आर.डी. शर्मा मैथ को लेकर, 12th क्लास मैथ को लेकर आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और 11th क्लास के मैथ को भी बहुत जल्दी हम लाएंगे इसी तरीके से, क्योंकि PPT बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं दी एंड करेंगे। हम आप सभी से अपेक्षा करेंगे कि आप अपने डाउट्स हमें ज़रूर भेजें, आप अपने डाउट्स हमें ज़रूर शेयर करें, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और नीडी स्टूडेंट्स को भी जोड़ें, और नीडी स्टूडेंट्स को भी जोड़ें। आप हमें डाउट भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, स्टैनर कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर वहाँ भी आप जा सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के भी, ड्राइव के भी। और कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर हमसे बात करें। बस तो बच्चों छा जाइए, मार्क्स के लिए बेहतर पढ़िए। बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर करके हम पढ़ेंगे। कहीं भी कोई भी कॉपी बुक स्टाइल नहीं होगा। जो कॉपी बुक स्टाइल होती है ना, कि जैसे बुक ने कह दिया ऐसे हम कर रहे हैं, तो कॉपी बुक स्टाइल नहीं होगा। हम मैथ में थिंक पावर जनरेट करने आए हैं, आपकी थिंक पावर को हम बढ़ा के मानेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।